गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्यूब रूट निकालना यूजिंग क्यूब रूट टेबल, क्यूब रूट की टेबल की मदद से हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो मैंने आपको एक फ़ोटो भेजा है टेबल ऑफ क्यूब रूट। ये क्या है? बज मैथ में ओनली। तो इसको सभी बच्चे देखेंगे। ये बज मैथ में इसके अनुसार देखें, इसके अनुसार क्या है, इसकी मदद से हम क्या निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखो गौर से टेबल को, जो मैंने फ़ोटो भेजी है उसमें क्या है, हर डिजिट के सामने क्यूब रूट ऑफ एक्स की वैल्यू है। ऊपर जो कॉलम क्या क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ 10x और क्यूब रूट ऑफ 100x है हर डिजिट के सामने। तो ये हर डिजिट के सामने हम इन वैल्यूओं को यूज करेंगे। अब जैसे मैं बताता हूँ, हमने सपोज करो क्यूब रूट ऑफ 7 निकालना पड़ जाए, तो क्यूब रूट ऑफ 7 हम टेबल की मदद से कैसे करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 7 कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट ऑफ 7 निकालने के लिए हम 7 के सामने जो कॉलम है क्यूब रूट ऑफ एक्स का, 7 के सामने क्यूब रूट ऑफ एक्स के कॉलम में उसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 7 कैसे निकालेंगे? फ्रॉम क्यूब रूट ऑफ एक्स कॉलम में हम क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7 की वैल्यू देखेंगे। सिमिलरली अगर 70 निकालना पड़ जाए तो 7 इंटू 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, 7 के सामने क्यूब रूट ऑफ 70 निकालना है तो 7 के सामने कॉलम क्यूब रूट ऑफ 10x पे हम 7 की वैल्यू लेंगे। उस कॉलम के नीचे हम 7 की वैल्यू उठाएंगे क्यूब रूट ऑफ 10x कॉलम के नीचे। सिमिलरली 700 है, 700 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो क्या है, 7 के सामने ही क्यूब रूट ऑफ 100x कॉलम के नीचे हम 7 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 700 हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझे? आप देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एक्सरसाइज के हैं, 5C एक्सरसाइज के। क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 47, 7800 एंड 11005 एंड 1346 एंड 200। तो इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? हम पहला एग्जांपल पहला लेते हैं 47। तो 47 का हमने क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 47 किस किस के बीच में है। हमारे पास टेबल में वैल्यू 40 और 50 की है, 40 50 की है ना, 4 की है, 5 की है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे 47 किसके बीच में है, 40 और 50 के बीच में है। तो इसका क्यूब रूट भी 40 और 50 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो 47 का क्यूब रूट लाई बिटवीन क्यूब रूट ऑफ 40 एंड 50। तो हम क्या करेंगे, अब क्यूब रूट ऑफ 40 की वैल्यू कैसे देखें टेबल में, 4 के सामने क्यूब रूट ऑफ 10x के नीचे वाले कॉलम में 4 के सामने वैल्यू क्या है, 3.40420 है, उसको लेंगे। ये तो क्यूब रूट ऑफ 40 की होगी। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 50 क्या होगी, 5 के सामने क्यूब रूट ऑफ 10x वाले कॉलम में की वैल्यू क्या कौन सी है, 3.684 है। तो ये क्या है, इसे क्या साबित हुआ कि ये 3.420 से बड़ी होगी वैल्यू इसकी और 3.684 से छोटी होगी। पर इन दोनों के बीच में कितने डिजिट आ गए, इन दोनों के बीच में 10 नंबर का डिफरेंस है ना, यानी कि वैल्यू कितना डिफरेंस है, तो 10 नंबर का जब डिफरेंस है तो वैल्यू का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस हम निकालेंगे। 3.684 और 3.420 का डिफरेंस निकालेंगे, 0.264 आया। तो 10 जब डिफरेंस है 40 और 50 के बीच में, तो इनकी वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.264 का। अगर 1 डिफरेंस होगा तो अपॉन 10 हो जाएगा और 7 होगा तो मल्टीप्लाई बाई 7। तो ऐसे हमने डिफरेंस निकाल लिया। अगर 7 डिफरेंस होगा दोनों के बीच में तो कितना आएगा, वैल्यू आई हमारी 0.1848। तो 40 की वैल्यू तो हमारे पास है और 7 की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली 0.1848। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरूट 40 की वैल्यू में इसको हम ऐड कर देंगे। ये क्या, 3 डेसिमल तक हम शुद्ध मान निकालेंगे। जब चौथा डेसिमल 5 और 5 से ज़्यादा हो तो तीसरा डेसिमल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये 5 से ज़्यादा है 8, तो ये है 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 3.420 में 0.185 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.605। दैट इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 47। ठीक है, सिमिलरली अब क्यूब रूट ऑफ 7800 का निकालना है। तो हमें 78 की तो वैल्यू है, 99 तक वैल्यू है, 78 की वैल्यू 78 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको। तो 70 क्यूब रूट ऑफ 78 के लिए हम क्या, 78 की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 100x के नीचे देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 100x वाले कॉलम के नीचे 78 के सामने वो वैल्यू देखेंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 7800। तो ये इसके सामने वैल्यू देखो, 78 के सामने देखो क्या है, एक तो कॉलम है क्यूब रूट ऑफ x का, एक कॉलम है क्यूब रूट ऑफ 10x, एक कॉलम है क्यूब रूट ऑफ 100x। तो 100x के 78 के सामने 100x के नीचे क्या वैल्यू है, ये 19.83 होगी। देखो गौर से,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब हम कोशिश करेंगे किसी भी नंबर को या तो 100 के मल्टीपल में लिखें या 10 के मल्टीपल में लिखें, या सिंपल है तो सिंपल का सिंपल रखें। 4 7 5 8, अगर √5 √7 √6 √9 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल 6 के सामने क्यूब रूट ऑफ एक्स वाले कॉलम में वैल्यू देखेंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ सिंगल डिजिट की हो जाएगी। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 200 निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 100 लिख सकते हैं। तो 2 के सामने 100 क्यूब रूट ऑफ 100 एक्स वाले कॉलम में क्या वैल्यू है, दैट वैल्यू इज द क्यूब रूट ऑफ 200। ठीक है, तो क्या बताया मैं, 2 के सामने क्यूब रूट ऑफ 100 के नीचे के वाले कॉलम में उसके सामने क्या वैल्यू है, 5.848 है। देखो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिखना है 100 वाले में। अब इसको देखो, अब क्यूब रूट ऑफ 1346 का निकालना है, तो ये तुम्हें पता है किस किस के बीच में लाई करता है। हमारे पास 13 और 14 की वैल्यू तो है ना, तो 1300 से लेके 1400 के बीच में नंबर लाई करता है, तो इसका क्यूब रूट भी 1300 से लेके 1400 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, 13 × 100 लिख सकते हैं। तो 13 के सामने क्यूब रूट ऑफ 100 वाले कॉलम में क्या वैल्यू है, 10.91, ये वैल्यू ले लेंगे। सिमिलरली 14 के सामने क्यूब रूट ऑफ 100 के कॉलम के नीचे क्या वैल्यू है, 11.19, ये वैल्यू लेंगे। तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अब हमें ये पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 100 नंबर का डिफरेंस है, 100 नंबर का डिफरेंस है, पर वैल्यू में कितना डिफरेंस है, वैल्यू में डिफरेंस 11.19 में से 10.91 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.28 का डिफरेंस है। तो 100 के लिए डिफरेंस है 0.28 का, 1 के लिए अपॉन 100 हो जाएगा। और हमने कितना निकालना है, 46 का निकालना है, तो 46 के लिए क्या हो जाएगा, 46 × 46, तो ये आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.1288। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 0.1288 किसकी वैल्यू आई, ये 46 के डिफरेंस की वैल्यू आई है। तो 1300 की हमें ऑलरेडी पता है, 46 की हम इसमें ऐड कर देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 300 क्या है, 10.91 में 46 की जो हमने वैल्यू निकाली 0.1288 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ, ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1346। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो ये आएगी वैल्यू आएगी 11.0388। इसको भी क्या है, शुद्ध मान निकाल दो 2 डेसिमल तक, अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या है, सेकंड डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, 11.04 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये, ई पार्ट है, क्यूब रूट ऑफ 11,005, इसका कैसे निकालेंगे। अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारे पास तो ओनली 9900 तक की वैल्यू है, क्यों 99 है और 100 क्यूब रूट ऑफ 100x तक देख सकते हैं हम, तो 9900 है। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब 5 से डिवाइड किया तो 2200, 2201 आया, 31 से डिवाइड किया तो 71 आया, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 × 31 × 71। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मैंने बताया था क्यूब रूट ऑफ ए बी, हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो वही क्यूब रूट ऑफ बी, तो वही यूज़ करते हुए हमें वही ये यूज़ करते हुए क्यूब रूट का हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 31 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 71। तो हम इसका क्या है, 5 के सामने क्यूब रूट ऑफ एक्स वाले कॉलम में वैल्यू क्या है, 1.710। उधर से देखेंगे सेम, 31 के सामने क्यूब रूट ऑफ एक्स कॉलम के नीचे क्या है, 3.14। सिमिलरली 71 के सामने क्यूब रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4.14। इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन आवर आंसर विल बी द 22.241। अच्छा, एक बात बता देता हूँ मैं, इसका आंसर आपके बस मैथ में गलत है, उसको काट लेना, और ये आंसर सही आंसर यही है।